अस्सलामुअलैकुम। और हाजिर है आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के। इसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर WB बोर्ड में ये चैप्टर आपका सेकंड है और ये पार्ट जो है आपका 2.2 है, क्योंकि आप लोगों का यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस है बोर्ड के हिसाब से उसमें आप लोगों का चैप्टर 2 में से रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपका सेकेंड यूनिट का एक सिलेबस का पार्ट हुआ। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट डायरेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। और सेल डिवीजन तक वीडियो बना हुआ है, आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा, सेल डिवीजन का वीडियो, एंड उसका लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। एंड आवाज में जो प्रॉब्लम हो रहा था उसके लिए हम ये दिए हैं, इसलिए हम ये गले में लटका करके पढ़ा रहे हैं ताकि आवाज रिकॉर्ड हो सके। अगर तब भी आप लोगों को दिक्कत होगा आवाज में तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ऑफस्प्रिंग बोलते हैं जिसे, वो पैदा होते हैं पेरेंट्स या पेरेंट्स से। तो ये पेरेंट और पेरेंट्स में क्या फर्क है वो हम समझा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है बेटा, एक नया इंडिविजुअल, औलाद, हम इसको हिंदी में कह सकते हैं, उर्दू में कह सकते हैं, इंग्लिश में ऑफस्प्रिंग कहते हैं उसको, वो जन्म लेता है। या फिर वो सिंगल पेरेंट से जन्म लेगा या फिर वो दो पेरेंट से जन्म लेगा। जैसे कि इंसानों में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल होती है, तो उनके जरिए अगर जन्म हुआ तो डबल पेरेंट्स होते हैं। और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, जिंदा चीजों में देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स के बॉडी से ही उसके औलाद जो है पैदा हो जाती है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग लगा सकते हैं पेरेंट। इसके बिना पर रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पर सिंगल पेरेंट्स का जरूरत पड़ता है हमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहां पर हमें दो पेरेंट्स का जरूरत पड़ता है, बट हाँ वो दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स यानी कि जेंडर के होने चाहिए, कि मेल और एक फीमेल, मेल मेल या फीमेल फीमेल कपल हो सकते हैं। पर फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको क्या होना चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, दो ऐसे अपोजिट सेक्स वाले कपल होने चाहिए, तभी जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स से ही क्या हो रहा था, औलादे ऑफस्प्रिंग पैदा हो जा रही थी। तो वो बेटा आपका 5 टाइप का होता है। एक होता है आपका फिजन, जिसमें आता है बाइनरी मल्टीपल, एक होता है स्पोर फॉर्मेशन, एक होता है फ्रेगमेंटेशन, एक होता है बर्डिंग और एक होता है रीजनरेशन। तो इन सबको डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। एग्जाम के एक्सपेक्ट से आप लोगों को इसका डिफिनेशन प्लस एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है, सेक्सुअल और असेक्सुअल का बीच में डिफरेंस याद रखना है आप लोगों को। तो बस ये कुछ चीजों को याद रखना है। तो हम लोग क्या पढ़े, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल जन्म लेता है, या फिर एक पेरेंट से जन्म लेगा या फिर दो पेरेंट से जन्म लेगा। अगर कोई इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, औलाद, एक पेरेंट से जन्म लेता है तो ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर दो पेरेंट्स, अपोजिट सेक्स वाले दो पेरेंट्स से अगर औलाद पैदा हो रही है तो वो कहलाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 5 टाइप होते हैं। फिजन में 2 टाइप, बाइनरी मल्टीपल, फिर दूसरा होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा होता है फ्रेगमेंटेशन, चौथा होता है आपका बर्डिंग, एंड द लास्ट वन इज रीजनरेशन। इसी को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फीजन।
फिजन का मतलब क्या होता है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म अगर हम बोल रहे हैं आपको, तो उसका मतलब आप समझिएगा जिंदा चीज। अब वो जिंदा चीज मतलब कि एनिमल भी हो सकता है, वो जिंदा चीज प्लांट भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। तो उसको हम लोग एक नाम दे दिए, जो भी जिंदा चीज होता है ऑर्गेनिज्म। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म बेटा ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है और उसका बॉडी ऐसे दो हिस्सा में बढ़ जाए, तो इसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, एक इंडिविजुअल का बॉडी ठीक है डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? डिवाइड हो जाता है। कितना हिस्सा में? दो और मोर देन टू पार्ट्स में। तो ये क्या कहलाता है बेटा? फ्यूजन कहलाता है। अब फ्यूजन के कितने टाइप हो गए? फ्यूजन के हो गए दो टाइप। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब देखो, बाय मीन्स होता है टू। दैट मीन्स कि अगर कोई इंडिविजुअल क्या होता है, अपने बॉडी को दो हिस्सा में डिवाइड करके नए ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, तो बाइनरी फ्यूजन होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, अमीबा क्या करता है? अपने बॉडी को दो हिस्सा में डिवाइड कर देता है और इस तरह से अमीबा एक से दो हो जाते हैं। तो उसके अंदर होता है बेटा आपका बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि कभी कभी मैचिंग में दे देता है आपको एग्जाम्पल कि एक तरफ आपको अमीबा लिख दिया और एक तरफ मैचिंग में बाइनरी फ्यूजन लिख दिया। तो मैचिंग में भी दे सकता है, ट्रू फॉल्स में दे सकता है, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा आता है आपका मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? जैसे कि एक बॉडी है इंडिविजुअल का, उसके अंदर ये एक सेल का है, मतलब टोटली जो पूरा ऑर्गेनिज्म है बेटा वो एक सेल का है, सिंगल सेल का है। ठीक है, तो सिंगल सेल होगा तो ये क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और ये उसका साइटोप्लाज्म है। तो क्या होगा? सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा और बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएंगे। इसमें डिवीजन होगा, न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा, इसमें डिवीजन होगा। इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियस डिवीजन। फ्री न्यूक्लियस डिवीजन में सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म एक ही रहता है। फिर कुछ दिन के बाद ये सारे न्यूक्लियस एक नए नए इंडिविजुअल में बदल जाएंगे। ये सारे न्यूक्लियस नए नए इंडिविजुअल में बदल जाएंगे और बदल करके आपको क्या करेंगे? ये पैरेंट प्लांट्स को फाड़ करके, ये पैरेंट प्लांट के मेम्ब्रेन को फाड़ करके क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। और इस तरीके से एक इंडिविजुअल से बहुत सारे इंडिविजुअल जन्म ले लेते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। ये वही प्लाज्मोडियम है जो हमें मलेरिया देता है, प्लाज्मोडियम वाइवर्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम में होता है, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है। बाइनरी फ्यूजन में हम लोग क्या देखे बेटा कि बॉडी जो है अमीबा का एक से दो हिस्सा में बढ़ जाएगा, ओनली टू हिस्सा में बढ़ रहा है, तो वो बाइनरी फ्यूजन हुआ। मल्टीपल फ्यूजन में हम लोग क्या देखते हैं कि एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस में होगा आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाएगा। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और उसी सेल के अंदर बहुत सारा इंडिविजुअल जन्म ले लेगा। और जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा बहुत सारे सेल बनने का, तो वो जो मदर सेल था, मदर का जो साइटोप्लाज्म था, उसके मेम्ब्रेन को फाड़ करके वो सारे इंडिविजुअल बाहर निकल जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल फ्यूजन। और ये किसमें देखा जाता है? ये प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज फ्यूजन, जिसके अंदर हम लोग उसका टाइप। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरफ। एग्जाम्पल अच्छा से याद रखना और तरीका।
कि प्रोसेस क्या है हर एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर समझ में आराम से आ जाएगा और एग्जाम्स में भी आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट हम लोग दिखाए थे आपको स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन होता है किसमें, एग्जांपल ले लेते पहले। ये होता है आपका फंगी में, फंगी में होता है, ठीक है। तो ये स्पोर क्या है, स्पोर बेटा गैमेट जैसा एक चीज है। जैसे मेल में फीमेल में गैमेट्स होता है, हम लोग में हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में मेल और फीमेल का गैमेट्स फॉर्म करता है, वैसे ही सेम तरह से फंगी में भी स्पोर बनते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स के बॉडी में ही बनते हैं, ठीक है। मतलब डबल पेरेंट्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम फंगी का स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। अच्छा बताओ तो तुम लोग कि ये फंगी कहां पर देखने को मिलता है हम लोगों को, बताना तो। ये फंगी हम लोगों को कहां देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बॉडी रहता है, दिस इज द माइसीलियम, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो गोल ऐसा स्ट्रक्चर देखिए इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, ये भी वही होगा। इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पूरे भरे हुए रहेंगे, हम पूरा नहीं बना रहे, ये पूरे भरे हुए रहेंगे। इसी स्पोरेंजिया के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं, दिस सेल्स इज नोन एज स्पोर। इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पोर बोलते हैं। फिर होता क्या है कि जब पूरा स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर फॉर्म कर लेता है, मैच्योर हो जाता है स्पोरेंजिया, तो जब स्पोरेंजिया क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो ब्रेक कर जाता है। क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। और ये यहां पर बना के दिखाया आपको, ऐसे ब्रेक हो जाता है और सारे स्पोर्स जो है बेटा इसमें से बाहर निकल जाते हैं। और अगर किसी मॉइस्ट सरफेस, अगर कोई मॉइस्ट सरफेस मिलता है बेटा, क्या मिलता है, मॉइस्ट सरफेस। तो अगर मान लेते ये स्पोर यहाँ के गिरा, तो कुछ दिन के बाद इसी स्पोर से एक नया फंगी पैदा होना शुरू हो जाता है। ये स्पोर आकर के गिर रहा है, तो कुछ दिन के बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसी स्पोर से एक नया फंगी पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन, जो किसमें देखा जाता है, फंगी में देखा जाता है यहाँ तक, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं, स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, फंगी में होता है। अगर फंगी का बॉडी को देखोगे तो एक ऐसा बिल्कुल स्टेम जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, इसको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, माइसीलियम, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा जो खुला हुआ नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, ठीक है। इसी स्पोरेंजिया के अंदर पाया जाता है स्पोर, सिंगल सेल है, ठीक है। स्पोर जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है, ब्रेक हो जाता है और सारे स्पोर बाहर आ जाते हैं। यही स्पोर अगर किसी सॉफ्ट मॉइस्ट सरफेस मतलब जैसे मिट्टी हो सकता है या कोई भी ऐसा सरफेस जिसमें पानी मौजूद हो, तो मॉइस्ट सरफेस में जब ये स्पोर आता है तो आहिस्ते आहिस्ते करके नया फंगी में बदलना शुरू कर देता है अपने आप को। इसलिए देखो जो हम लोग रोटी वगैरह रखते हैं, ठीक है, काफी दिन का रोटी या सब्जी वगैरह रख देते हैं, तो उसके ऊपर देखोगे ना टाई लग जाता है, दीमक की तरह है ना, समझे। तो वही जो लग जाता है इसके ऊपर में गंदा काला चीज या फिर ब्राउन कलर का या समथिंग ब्लैकिश कलर का होता है, वही तुम्हारा फंगी होता है। और तुम उसको और छोड़ोगे तो देखो कुछ दिन के बाद वो और ज्यादा फैल जाएगा। तो फैलने का रीजन ये है कि इसके स्पोरेंजिया से स्पोर निकल रहे और वो आहिस्ते आहिस्ते करके क्या हो रहा है, फैलते जाता है, ठीक है। तो दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन इन फंगी। होप सो समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड इज फ्रैगमेंटेशन। देखो फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट है ना, पार्ट्स होता है। फ्रैगमेंट्स यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ले सकते हैं हम लोग स्पाइरोगैरा। अगर आप लोग स्पाइरोगैरा नहीं जानते हैं तो आप लोग को बता दें
कि जो काय होता है दीवार में लगा हुआ, ठीक है, उसी काय को हम लोग स्पायरोगैरा बोलते हैं, ठीक, अलगी में आता है। तो अगर स्पायरोगैरा को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ इस तरह से इसका बॉडी रहता है, जस्ट लाइक अ रिबन शेप। इसमें क्या होता है, आपको ऐसे रिबन शेप का पाया जाता है आपका इसमें न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे डिवीजन आपको देखने को मिलता है ना, तो क्या होगा कुछ देर के बाद इस डिवीजन, ये डिवीजन जो है अपने आप को किसी न किसी रीजन की वजह से ये क्या होता है, टूट जाता है। मान लेते हैं यहां से टूट गया, यहां से टूट गया और ये वाला हिस्सा पर्टिकुलरली बाहर आ गया ऐसा, इसके अंदर न्यूक्लियस है। कुछ देर के बाद क्या होगा, यहां से एक नया हिस्सा और यहां से एक नया हिस्सा पैदा शुरू होगा और एक नया स्पायरोगैरा फॉर्म करेगा। तो इस तरह से एक फ्रैगमेंट यानी कि एक हिस्सा टूटा और टूट करके एक नया इंडिविजुअल पैदा हो गया। तो दिस इज द फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस जो असेक्सुअल में आता है। यहाँ पर भी दो पेरेंट्स का जरूरत नहीं पड़ा, एक ही पेरेंट्स की बॉडी से नया इंडिविजुअल जन्म ले लिया, ठीक है। The next one is नेक्स्ट है हम लोगों का बेटा नंबर 4 में फ्रैगमेंटेशन, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, क्या था 4 में एक था आपका 5 नंबर पे रीजेनरेशन, एक और क्या था, हाँ बडिंग, हम कैसे भूल गए बताओ, नाम ही भूल गए, बडिंग। बर्ड्स, देखो यहाँ पर बर्ड आए हैं, बर्ड। अच्छा रानू जी 1 मिनट रुक जाते हैं। तो बेटा हम लोग बोल रहे थे बडिंग में देखे आया था बर्ड। तो होता क्या है कि कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट हो सकते हैं, कुछ है जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं ईस्ट एंड हाइड्रा, दोनों का नाम आप लोग सुने ही होंगे बहुत बार। तो अगर हम लोग लेते ईस्ट, तो ईस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले इसके बॉडी में बल्जिंग होता है। क्या होता है, बल्जिंग का मतलब होता है कि बॉडी का एक हिस्सा जो है उभर जाता है, इस तरह से एक हिस्सा जो है ऐसे उभर जाएगा, ठीक है, यानी कि बल्ज हो गया, बाहर निकल गया, बल्ज बाहर निकल जाना, ठीक है। इसी छोटे से हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बर्ड्स बोलते, बर्ड बोलते। अब ये क्या होता है बेटा, कुछ वक्त लेकर के ये अपने आप को क्या करता है, थोड़ा डेवलप करता है, थोड़ा क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा, ठीक है। माँ के या बोल सकते हैं पेरेंट्स के बॉडी के साथ अटैच होकर के अपने आप को क्या करेगा, थोड़ा डेवलप करेगा। और जब ये अपने आप को डेवलप कर लेता है कि अकेले सरवाइव कर सके, तो ये पेरेंट्स के बॉडी से क्या होगा बेटा, ये पेरेंट्स के बॉडी से क्या होगा, ये पेरेंट्स के बॉडी से अलग हो जाएगा और फिर क्या होगा, अपना इंडिविजुअल जो है वो काम कर सकता है। तो पहले क्या हुआ, पेरेंट्स के बॉडी में बल्जिंग हुआ, फिर क्या हुआ, जो बल्जिंग वाले पार्ट को बर्ड्स बोलते थे, उसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ बेटा, डेवलपमेंट हुआ। फिर वो डेवलपमेंट जब हो गया तो वो क्या हुआ, पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो गया, डिटैच मतलब डिटैच हो गया, डिटैच माने अलग हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, वो अपने ही बॉडी से एक पार्ट को बाहर निकाले, जिसको बर्ड बोलते हैं, वो बर्ड में डेवलपमेंट आया और फिर वो जब डेवलप हो गया, अकेला सरवाइव कर सकता था, तो अलग हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द बॉडी। ऐसे ही सेम हाइड्रा में भी होता है, ठीक है। तो एग्जांपल अच्छा से याद रखना, ठीक। लास्ट वन इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, देखो दोबारा जनरेट होना, दोबारा बनना, है ना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, एग्जांपल के तौर पर प्लानेरिया, बहुत दिया एग्जाम में, मतलब इसमें 2-3 बार तो दिया ही है, मैचिंग में कभी दिया है, कभी पूछ लिया है फिल इन द ब्लैंक में, कभी ट्रू फॉल्स में, कभी टिक मार्क में दिया है,
ठीक है। तो रीजेनरेशन प्लानेरिया में होता है। अगर तुम प्लानेरिया के बॉडी को देखोगे तो कुछ इस तरह का इसका बॉडी नजर आता है, ऐसा। तो तुम लोग जानते हो ना, छिपकली का दुम काट देने से दुम फिर से निकलता है, पर उसका क्या गर्दन काटेंगे तो फिर से निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसका सिर्फ दुम क्या हो सकता है? रीजेनरेट, यानी कि दोबारा बन सकता है। पर ये प्लानेरिया में क्या होता है बेटा, ये प्लानेरिया में इसका बॉडी का किसी भी पार्ट को तुम काट दो, जैसे मान लेते हैं यहां से कट कर दिए या यहां से कट कर दिए, तो क्या होगा, हमें ये पार्ट मिलेगा, पहला पार्ट। तो क्या होगा, नीचे का पार्ट अपने आप बन जाएगा, रीजेनरेट हो गया। अगर मान लेते बीच का पार्ट अगर हम लोग लेते हैं तो ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट हमें मिल जाता है। मान लेते हैं अगर हम लोग सिर्फ नीचे का पार्ट ले लिए तो ये ऊपर का पार्ट जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, ये जो प्लानेरिया है अपने आप को अलग अलग पार्ट से जनरेट कर सकता है, इसलिए इस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है। अब सवाल आता होगा, सर क्या ये कभी मरता नहीं है? ऑब्वियसली अगर सोचो कि ये इसका पार्ट कटा नहीं और ये ऐसे जी रहा है कुछ दिन तक, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम में वो मर जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि कभी मरता नहीं है, सब मरते हैं, इमोर्टल कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये था आप लोगों का टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और टाइप आपको दिया पढ़ने के लिए थोड़ा डिटेल में, वो आपका होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल टाइप है जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, प्रोपागेशन। तो क्या बला है भाई ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आखिर है क्या? देखो यहां पर आता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब ही तुम लोग समझ के रखे होगे, अगर तुम लोग को याद होगा, हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, वेजिटेशन पढ़ते हैं ना, वेजिटेशन में तो क्या होता है, जंगल झाड़। तो वेजिटेटिव का मतलब होता है कि प्लांट्स का कुछ पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट्स का कुछ पार्ट होता है जिसको वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन सा होता है? ये वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, नंबर 1 इज रूट, दिस इज वन ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट, नंबर 2 इज स्टेम एंड नंबर 3 इज लीफ। तो ये 3 पार्ट होते हैं बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, इन 3 पार्ट से ही नया पौधा जो है वो जन्म ले लेता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी पौधा जो है, कोई भी न्यू प्लांट जो है, वो न्यू प्लांट किससे जन्म लेता है? वो न्यू प्लांट जन्म लेता है किससे? सीड से, बीज से। बीज से क्या करता है, एक नया प्लांट जो है जन्म लेता है, ठीक है। पर बीज बनाने के लिए चाहिए मेल और फीमेल गैमेट, तभी क्या होगा, बीज बनेगा। और ये किसमें देखा गया है? ये हायर ग्रुप ऑफ प्लांट में देखा जाता है, हायर ग्रुप ऑफ प्लांट में देखा जाता है, हायर ग्रुप ऑफ प्लांट में देखा जाता है। तो जो लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट वो क्या करते होंगे? क्या वो जिंदगी भर ऐसे रहेंगे? नहीं, उनके अंदर होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, जिसमें सीड्स का कोई जरूरत ही नहीं है, सीड्स बनने का कोई जरूरत नहीं है। वो क्या हो गया, बोलेंगे भाई हम ऐसे ही जो है अपने आप को नया फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रूट के जरिए नया प्लांट बना सकते हैं, स्टेम के जरिए नया प्लांट बना सकते हैं, और लीफ के जरिए नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये रूट, स्टेम और लीफ जो होता है वो क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। इसीलिए इस पूरा प्रोसेस का नाम रख दिया गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन माने बढ़ना, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट से ही क्या होगा, नया प्लांट हो जाएगा तैयार। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये क्या है, इट इज ऑल्सो a type of asexual reproduction। आप बोलो बात समझ में आया कि नहीं? होप तो समझ में आया होगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग यही जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मींस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, कौन कौन सा ऐसा प्लांट है, ठीक है। बाय रूट, रूट से पैदा होने वाले
प्लांट, ऐसे प्लांट जो रूट के जरिए ही क्या हो सकते हैं बेटा, पैदा हो जाते हैं। तो इसमें आता है आपका स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो ये क्या होता है बेटा, रूट के जरिए ही क्या होता है कि नया प्लांट पैदा हो जाता है। तो स्वीट पोटैटो को आप जब देखते हैं तो उसके ऊपर ना बहुत सारा ऐसे कुछ इसका डायग्राम होता है, बहुत गंदा डायग्राम बनना हम जानते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा ना ऐसे बर्ड्स निकलते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं। ये बर्ड्स को जब तुम अलग करोगे ना, ऐसे बर्ड्स निकलते हैं, अब कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, इसी बर्ड से छोटे छोटे पत्ते ऐसे, मतलब इसी बर्ड से क्या हो देखोगे तुम, छोटे छोटे पत्ते ऐसे जन्म ले लेते और एडवेंटिशियस बर्ड रूट जन्म लेते, छोटे छोटे पत्ते और छोटे छोटे रूट्स, जिसको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, वो जन्म लेते हैं। और ये अगर सॉइल में जाता है, सॉइल में अगर चल जाता है तो क्या होता है, इससे नया प्लांट पैदा हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट कैसे पैदा होता है बेटा, बाय द मीन्स ऑफ रूट पैदा होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना, पोटैटो। नेक्स्ट है आपका बाय स्टेम। स्टेम के जरिए क्या होता है बेटा, आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो किस में होता है ऐसा, पोटैटो एंड जिंगर। अदरक तो पता है आपको, अगर आप देखते हैं अदरक कुछ इस तरह से लगता है देखने में, समथिंग ऐसा अदरक होता है। तो अदरक का बहुत सारा ऐसा आर्म्स रहता है। इस पार्ट को कोई भी एक पार्ट को इस तरह से काट करके तुम अगर मिट्टी में रख दोगे, इस पार्ट को ही अगर तुम डाल के मिट्टी में सॉइल में रख दोगे तो क्या होगा, नया प्लांट पैदा हो जाएगा। समझा, जरूर हो जाएगा। तो एक नया प्लांट जो है स्टेम के जरिए पैदा हो जाएगा। तो ये भी किस में आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है। ठीक है, और लास्ट है आपका बाय स्टेम, सॉरी स्टेम को हो चुका, बाय लीव। पत्तों के जरिए अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है तो ये किसमें देखा गया है, ये ब्रायोफाइलम में देखा गया है। ब्रायोफाइलम में देखा गया है। और बेगोनिया प्लांट में देखा जाता है कि लीफ के जरिए क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ के जरिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखोगे, ब्रायोफाइलम में जो पत्ता रहता है, उस पत्ते के किनारे किनारे में छोटे छोटे लिफलेट पैदा हो जाते हैं। देखो लिफलेट हम बोले, हाँ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए इसको लिफलेट बोला गया है। और जड़ ऐसे नजर आने लगते पत्ते के किनारे में, ऐसे छोटे 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 छोटे, और इसी से क्या होता है, नया प्लांट पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो होता है ब्रायोफाइलम का लीफ के किनारे से, मार्जिन से क्या होता है, नए नए छोटे छोटे लिफलेट पैदा होते हैं और छोटे छोटे जड़ पैदा होते हैं। अगर ये वाला पत्ता जो बेटा मिट्टी में रहेगा तो उससे एक नया ब्रायोफाइलम का पौधा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके टाइप भी होते हैं, नेचुरल टाइप एंड आर्टिफिशियल टाइप। माइक्रो प्रोपगेशन भी उसी के अंदर आता है, एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसका पार्ट 2 बेटा जो है हम आपको कुछ ही दिन में हम अपलोड कर देंगे, बहुत जल्द। एंड प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई 10 में है, जो भी 10 में गया है, पढ़ रहा है, तो प्लीज उसके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये बनाने में मेरा 1-2 घंटा प्रिपरेशन में जाता है, पर किसी के लिए भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज आप शेयर करिए ताकि उनको जो है हेल्प हो सके, और मेरा अकाउंट भी थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि उन तक पहुंच पाए जिन्हें बहुत ज़रूरत है, जो ट्यूशन्स या क्लासेस नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीका से। अल्लाह हाफिज़।